हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी जिस्ट, जहां आपको मिलेगी हर मूवी की कहानी शॉर्ट और इंटरेस्टिंग तरीके से। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक इमोशनल और म्यूजिकल जर्नी, फिल्म सैयारा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक जज्बात है, एक सफ़र है प्यार, दर्द और उम्मीद का। मैं बात कर रहा हूँ 2025 की म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म सैयारा की, जिसे डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने। मोहित सूरी जो हमेशा दिल को छू जाने वाली कहानियाँ लाए हैं, जैसे आशिकी 2 और एक विलेन, और इस बार उन्होंने एक दिल टूटने और जोड़ने की कहानी स्क्रीन पर उतारी है। लीड रोल में है आहान पांडे एज क्रिस कपूर, एक पैशनेट म्यूजिशियन, और अनीत पद्दा एज वानी, एक सेंसिटिव और दिल से लिखने वाली लड़की। कहानी शुरू होती है वानी से, एक मासूम और प्यार में डूबी हुई लड़की जो अपने कॉलेज बॉयफ्रेंड महेश के साथ अपनी ज़िंदगी बसाने का सपना देखती है। दोनों कोर्ट मैरिज के लिए निकलते हैं, लेकिन उस दिन वानी की दुनिया एक पल में बिखर जाती है। महेश पैसा और करियर के लिए उसे छोड़कर एक अमीर लड़की से शादी करने का फैसला कर लेता है। सोचो, एक लड़की जो अपनी ज़िंदगी उस आदमी के नाम कर चुका हो, उसे शादी के मंडप पे यह सुनने को मिला कि वो उसे छोड़कर किसी और के साथ जा रहा है। उस वक्त वानी टूट जाती है। ये धोखा उसे डिप्रेशन में ले जाती है। वो लिखना बंद कर देती है। वो लिखा जिसमें उसका दिल बसा था, जिसमें उसकी ज़िंदगी थी। अब वानी सिर्फ एक खाली कागज़ की तरह बन जाती है, जिस पर कोई लफ्ज़ नहीं बचते। दूसरी तरफ हम मिलते हैं क्रिस कपूर से, एक ऐसा म्यूजिशियन जिसका हर सुर, हर धुन उसकी रूह से निकलता है। लेकिन उसकी ज़िंदगी भी आसान नहीं है। क्रिस का बचपन दर्द से भरा हुआ है। माँ की मौत, पिता की शराब की आदत और घर के अंदर का कांस्टेंट टर्मोइल, ये सब उसे अंदर से तोड़ देते हैं। उसके गुस्सा सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन साथ ही उसका म्यूजिक उसकी सबसे बड़ी ताकत है। क्रिस के लिए गाना सिर्फ पैशन नहीं बल्कि जिंदा रहने की एक तरीका है। एक दिन तकदीर वानी और क्रिस को मिला देती है। क्रिस को वानी की लिखी हुई पोएट्री मिलती है। उसके लफ्ज़ों में उसे दर्द भी मिलता है और खूबसूरती भी। क्रिस कहता है कि इन पोएम्स को गाने बना देना चाहिए। शुरुआत में वानी मना करती है, वो अब किसी चीज़ में उम्मीद नहीं रखती, लेकिन क्रिस के जज्बे और म्यूजिक के साथ धीरे धीरे वो रेडी हो जाती है। और यहीं से शुरू होता है एक सफ़र जहाँ एक म्यूजिशियन और एक पोएट अपने लफ्ज़ों और सुरों से एक नई दुनिया बनाते हैं। उनका कोलैबोरेशन जादू बन जाता है। गाने हिट होते हैं, ऑडियंस उन्हें पसंद करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, वानी के दिल में फिर से ज़िंदगी लौट आती है। क्रिस और वानी के बीच न सिर्फ एक म्यूजिकल बॉन्ड बनता है बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन भी। धीरे धीरे वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और प्यार खुद ब खुद उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन दोस्तों, मोहित सूरी की फिल्म खुशी तक सीमित नहीं होती, ये आपको पता है। यहाँ आते हैं एक ऐसा ट्विस्ट जो कहानी को तोड़ भी देता है और बना भी देता है। वानी को एक सीरियस इलनेस हो जाती है, एक ऐसी बीमारी जिसे इंसान धीरे धीरे अपनी यादें खोता चला जाता है, और सबसे पहले वो अपने आसपास के लोगों को भूलने लगता है। वानी अपनी लिखी हुई पोएट्री, अपने गुजारे हुए पल सब भूलने लगती है। और एक दिन आता है जब वो क्रिस को भी पहचान नहीं पाती। उसके लिए क्रिस सिर्फ एक अनजान इंसान बन जाता है। सोचो दोस्तों, एक इंसान जिसे तुम अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हो, एक दिन तुम्हारी तरफ देखे और बोले तुम कौन हो। ये पल क्रिस के लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। वानी उससे दूर चली जाती है। क्रिस के पास अब सिर्फ उसकी यादें और उसके एक लफ्ज़ बचते हैं। वो अपना म्यूजिक करियर कंटिन्यू करता है, उसके गाने सक्सेसफुल होते हैं, दुनिया उसे एक स्टार बना देती है। लेकिन क्रिस के दिल के अंदर एक खालीपन रहता है। उसके हर सॉन्ग में वानी का दर्द, उसका प्यार और उसकी कमी छुपी होती है। फैम, पैसा, सब कुछ होने के बावजूद क्रिस अंदर ही अंदर से खोखला रहता है। समय के साथ क्रिस वानी को ढूंढ लेता है। वो एक शांत जगह पर बैठी होती है, अपना ट्रीटमेंट करवा रही होती है।
क्रिस फिर से उसके पास जाता है और उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि वह दोनों कभी एक दूसरे की दुनिया हुआ करते थे। शुरू में वानी उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन धीरे धीरे कुछ यादें लौटने लगती है। एक क्रिकेट ग्राउंड में हंसी, उसकी फर्स्ट सॉन्ग रिकॉर्डिंग और वो पल जब दोनों एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी समझने लगे थे। फिल्म के एंड एक होपफुल नोट पर होता है। वानी अभी भी अपनी इलनेस से लड़ रही है, लेकिन क्रिस उसके साथ है। दोनों एक दूसरे के हाथ थाम कर एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। सैयारे एक टाइपिकल लव स्टोरी नहीं है, ये एक कहानी है हार्ट ब्रेक की, स्ट्रगल की और सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस की। ये फिल्म हमें बताती है कि प्यार सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि मुश्किल घड़ी में साथ निभाना है। और कभी कभी उम्मीद का एक छोटा सा दिया अंधेरों में भी रोशनी कर देता है। मोहित सूरी ने एक बार फिर दिल को छू जाने वाली कहानी बनाई है। इसमें म्यूजिक सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि इमोशंस का जरिया है। और शायद इसी वजह से सैयारा सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक एहसास बन जाती है, जो देखने के बाद भी लंबे समय तक दिल में बसा रहता है। धन्यवाद।